हिंदी वाटिका में क्लास 8 में पाठ 16 नन्हा दीपक का आज अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले जैसे कि आपका पाठ है नन्हा दीपक। नन्हा दीपक, दीपक का क्या काम होता है बच्चों? रोशनी फैलाना, यानी प्रकाश देना। अंधकार होता है तो हमें एक छोटा सा दिया हमारे बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हमें जो है इस पाठ में ये बताया गया है कि अपने कर्तव्यों को हमें बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। जो कर्तव्य हम बड़ी कभी ईमानदारी से करते हैं तो वो ईमानदारी हमें जो है बुराइयों को पनपने में और वो समाप्त करने में सहायक होती है। क्या होती है? बुराइयाँ को क्या है? पनपने में, जो पनपती हैं उसको समाप्त होने में सहायक होती है। जब हम कोई भी कार्य ईमानदारी से करते हैं, अब हमें ईमानदारी से काम करते समय कुछ परेशानियां तो हमारे सामने जरूर आती हैं, लेकिन वह काम जो है हमारे हम अपने कर्तव्य से करते हैं और तो वह काम जो है क्या है? बुराइयों को समाप्त कर देता है धीरे धीरे। तो चलिए आइए बच्चों, आज हम इसी पाठ नन्हा दीपक का अध्ययन करते हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयां हैं। हम अच्छाइयों को रोज देखते हैं किंतु नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कहा है कि हमारे समाज में क्या है? बुराइयां हैं और उससे ज़्यादा क्या है? अच्छाइयां हैं। मगर इंसान क्या है? सिर्फ क्या देखते हैं? बुराइयों को ही देखता है, बुराइयां ही करता है, बुराइयों को ही देखता है, लेकिन अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देता है। फिर शायद इसलिए कि अच्छाइयां बुराइयों की बातें हमें चौंकाती नहीं है, केवल जीवन में भरोसा दिलाती है। अब हमें जो बुराइयां हैं, हम कभी किसी की बुराई को सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा, एकदम क्या करते हैं? चौंक जाते हैं। मगर जो है जो अच्छाइयाँ होती हैं हमारे अंदर चौंकाने की जगह हमें क्या दिलाती है? भरोसा दिलाती है, विश्वास दिलाती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मन में भरोसा हो तो आदमी को सब कुछ भरा भरा लगने लगता है। बुराइयां चौंकाकर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर लेती है। इस कारण वे बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, जिनमें विश्वास के लिए बुराइयों की इस जालसाजी को समझना हमें जरूर होगा। हमें जो है अपने जीवन में विश्वास लाने के लिए हम जो जितनी बुराइयां हैं जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है उनको समझना होगा। गगरी जितनी कम भरी हो उतनी ज्यादा छलकती है। अब बच्चों कहता है जो अधजल गगरी, अधजल आदि जल से अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधा जल जो गगरी का भरा होता है वो हमेशा छलकता जाता है। यानी अधूरा ज्ञान, जो अधूरा ज्ञान होता है वो ज़्यादा बांटने की कोशिश करता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी में जितनी कम भरी हो उतनी ज़्यादा छलकती है, लेकिन उस अवस्था में भी उसमें पानी तो रहता ही है। आशा है कि बुरे से बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अब मैंने बच्चों बताया कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान, ठीक है। मगर हमें क्या है? उन्होंने कहा कि जैसे गगरी है, गगरी में क्या होता है? जल होता है, फिर भी उसमें कुछ इंसान में उसी प्रकार से इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। फिर इससे समझ लेना इंसानियत से भरोसा लौटाना है। रात्रि की नीरवता आसमान में अचानक आ चढ़े बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। उनके बीच से गुजरकर आने वाली श्वेत रश्मियां बादल की मोटी परतों में गुम हुई तो धरती पर अंधेरा चढ़ आया। इस बीच हवा के झोंकों ने रफ्तार पकड़ ली और चारों तरफ से अंधेरा छा गया और पूरे बादल लग गए। उधर से क्या चल रही है? हवा चल रही है। फिर बादलों की गिरफ्त में आने से बचे सितारों को देख ये अनुमान लगाना आसान था कि रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। जब हमने रात में तारों को देखा तो हमें लगा उनको देख के कि रात जो है आधी बीत चुकी थी। ऐसी सघन नीरवता के जगह
सुनसान चौराहे पर उन्होंने दीपक चुपचाप जला था। अब ये क्या है, आधी रात हो चुकी थी और ये दीपक इतनी तेज हवा चल रही थी, फिर भी ये दीपक जो है सघन जो जंगल था वो सुनसान जंगल था और उसमें ये दीपक जो है जल रहा था। हवा का तेज झोंका उसकी लौ से टकराता तो वह कांप उठता। नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेत उद्दंड झोंके से मोर्चा लेता, यानी हवा जो है इस दीपक को बुझाने का काम कर रही थी, लेकिन ये दीपक जो है अपनी पूरी मजबूत ताकत से क्या कर रहा था, जल रहा था। और फिर उसकी मां सहता फिर उसके वार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता था। कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती। चौराहे पे खड़े पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर जिसका इस्तेमाल यात्री सुस्ताने के लिए करते थे। अब चौराहे पर क्या देखने को होगा, जो अक्सर पेड़ लगे होते हैं, कुछ जो हमारे बैठने के लिए पत्थर की कुर्सियां लगी होती है या सीट लगी होती है, तो वहाँ पे कुछ पत्थर पड़े थे और कुछ पेड़ थे और जिसमें जो यात्री जो है सुस्ताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आसमान में टिम-टिम करते तारे, पेड़ों पर चढ़ी अमरबेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करने वाले चमगादड़ उस द्वीप की जिज्ञासा को मन ही मन नमन करते हैं। अब देखो इस द्वीप पर जो है इतनी हवा तेज चल रही है, तभी वह अपने मोर्चे पे डटा हुआ है, यानी अपनी क्या है प्रकाश फैला रहा है। तो उसमें पेड़ और आपके पत्थर और अमरबेल और जो पेड़ों में लटके चमगादड़ हैं, वो सब उसकी इस जो जलने की वो है इच्छा है उसको नमन करते हैं, यानी नमस्कार करते हैं उसके आगे कि इतनी परेशानी हो रही है, इतना वो हो रहा है, तब भी वो है क्या है, जल रहा है। तेज झोंकों और अंधेरों से अकेले जूझते दीपक को देख मर्माहत महसूस कर रही हवा से रहा लगा। अब देखो बच्चों, हमें क्या है, किसी का हम दुख देखते हैं तो किसी को तो क्या है खुशी की अनुभूति होती है, मगर किसी को क्या है दुख होता है। तो उनमें से जो है ये दीपक को देख रहे थे और दीपक को देख के उसके नमन भी कर रहे थे और नमन करने के बाद जो हवा है उससे रहा नहीं गया दीपक की परेशानी को देखकर। तो वह यथासंभव दबे पांव दीपक के पास पहुंची। मैं तो मौसम के बदलते मिजाज के आगे बेबस हूँ। अब वो कह रही है मैं तो क्या हूँ, मौसम का जो मिजाज है उसके आगे बेबस हूँ, परंतु तुम्हारे आगे कौन सी मजबूरी है, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है, अब तुम आराम कर सकते हो। वो कह रही है कि मेरी तो मजबूरी हूँ, मैं बेबस हूँ, मगर तुम्हारी तो आधी रात बीत चुकी है, तुम आराम कर सकते हो, यानी तुम इस प्रकाश को जो फैला रहे हो उसको क्या है बंद कर सकते हो अपनी लौ को। मैं मीलों चलकर आई हूँ, दूर तक कोई यात्री नहीं है जिसे तुम्हारी जरूरत हो, मेरे आगे मेरा कर्तव्य है, दीपक ने विनयपूर्वक कहा। हवा आगे बढ़ गई। हवा ने दीपक के सामने प्रार्थना की कि देखो अब तो तुम आराम कर लो, लेकिन वो कह रहा है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, दीपक कह रहा है। हवा आगे बढ़ गई, दीपक फिर मोर्चा साधने लगा, तभी आसमान में बिजली कड़की और फिर बादलों की मोटी परत ने चांद को पूरी तरह से ढक दिया। धरती पर छाया अंधेरा और भी घना हो गया। दीपक ने भी अपना संघर्ष तेज कर दिया, यानी चारों तरफ से जो है जो चांद है वो भी छिप गया था और चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, लेकिन जो है दीपक जो है अपने कर्तव्य पर लगा रहा। तभी कुछ कदमों की आहट हुई, चार आदमी वहां आकर रुके, उनकी सांसें फूली, लगा जैसे दूर से दौड़कर आए हो। तभी बिजली कड़की, चारों के मुंह ढके हुए थे और कुछ वहां पे कुछ आदमी आए उसी घने जंगल में, सुनसान जंगल था, तो वहां पे चार आदमी आए और बड़े चुपचाप उसमें आए और दौड़कर आए और तभी बिजली कड़की, चारों के मुंह क्या हुए थे, ढके हुए थे। तो बच्चों आज हमने नन्हा दीपक पाठ के अंश का अध्ययन किया कि देखिए नन्हा दीपक जो है
प्रकाश फैलाते हैं, अपने कर्तव्य पर डटा हुआ है। यानी हमारे सामने बच्चों कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी हमें संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। अपना कर्तव्य को करते रहना चाहिए। जिस प्रकार दीपक जो है इतनी परेशानी में भी क्या है, जल रहा है और प्रकाश फैला रहा है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ से ये सीख ली कि हमें जो है अच्छाइयाँ करनी है। अच्छाइयाँ जो है बुराइयों को समाप्त कर देते हैं और अपने कर्तव्य पर डटे रहना है। तो आपका बच्चों कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है आपका इस टाइम सिर्फ अध्ययन करना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।